नमस्कार साथियों। हम लोग आरबीसी सेकंड ग्रेड के पेपर हल कर रहे थे और हमने स्पेशल एजुकेशन 2015 का जो हिंदी का पेपर हुआ था वो सोल्व कर लिया था। और आज हम सोल्व करेंगे सेकंड ग्रेड का जो 2016 में हुआ था ना पेपर सामान्य शिक्षा का, वो हम सोल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो ढंग के लग रहे हैं, काम के लग रहे हैं, आपको लगता है कि इनसे क्वेश्चन आएंगे, आपको हेल्प मिलेगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो आप देखें भी नहीं, यहाँ से भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, ठीक है, आराम से ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नांकित में विषमयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। बताओ विषमादि बोधक कौन सा है, बताओ। मानो यदि ताकि वह, तो क्या है वह, ये विषमयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। भारत, रामायण, मोहन, ये तो व्यक्तिवाचक है, ये तो आंसर नहीं है इसका। पुस्तक जाती है, पहाड़ जाती है, नदी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। जयपुर, लड़की और बुढ़ापा, जयपुर और लड़की व्यक्तिवाचक है लेकिन बुढ़ापा भाववाचक है। गंगा, हिमालय, ये व्यक्तिवाचक है लेकिन मनुष्य जातिवाचक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है। सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है, ठीक है। मिठास भाववाचक है, शिष्टता भाववाचक है, महात्म्य भाववाचक है, ये तो इसका सही आंसर होगा नहीं, ये सारे भाववाचक है। राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, ये सारे भाववाचक है, तो ये भी इसका सही आंसर होगा नहीं। नम्रता, दासता, व्यवहारिक, ये सारे भाववाचक है, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा सही आंसर। दानव भाववाचक है, मनुष्य ये जातिवाचक है, तो इसलिए ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। ये पूछ रहे सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ब्राह्मण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जो ना करो सो थोड़ा है, जो सो, इसमें तो हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका। आगे देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये भी आंसर होगा नहीं क्योंकि इसमें भी संबंधवाचक है, जितना उतना। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये इसका सही आंसर है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हो गए संबंधवाचक, लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बताओ। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया, ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, ये भी प्रेरणार्थक नहीं है। मतलब क्या वो बोल रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। कटवाता है, ये भी प्रेरणार्थक है, तो आंसर नहीं, ये भी। प्रशांत अनिल से पत्थर लिखवाता है, तो ये भी प्रेरणार्थक नहीं है। प्रेरणार्थक है ना, और वह खाना खाकर सो गया, ये प्रेरणार्थक नहीं है क्योंकि ये कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। एक मिश्र नहीं है, बाकी सारे मिश्र हैं। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, तो यह संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 यही सारा है, सही है इसका आंसर, है ना। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ये मिश्र वाक्य है, विशेषण आश्रित। प्रमोद ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा, यह भी मिश्र वाक्य है लेकिन संज्ञा आश्रित। यौवन वे काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, ये भी मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, ठीक है। हरिहर द्वंद्व समास है, शीत उष्ण द्वंद्व समास है, गौरी शंकर द्वंद्व समास है, मंत्री परिषद द्वंद्व समास नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास है, बाकी तीनों में द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस समास में विशेषण विशेषीय और उपमेय उपमान का संबंध होता है, बताओ। तो संबंध तत्पुरुष इसमें होता है, नहीं नहीं, इसमें तो नहीं होता है क्योंकि तत्पुरुष में तो सेकंड पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान। क्रमधारय समास में विशेषण विशेषीय उपमेय उपमान का प्रयोग होता है। अवयव भाव समास, इसमें फर्स्ट पद प्रधान होता है, मतलब प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अवयव भाव में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और बहुपदी में अन्य पद प्रधान, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन घूम फिर के आता ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वागीश शब्द का संधि विच्छेद है, वागधनीश नहीं, वाकधनीश, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, वाकधनीश। ये हलंत का भी ध्यान रखना, कई बार क्या ये हलंत नहीं देता है और सेम ऑप्शन 2 बार देता है, ठीक है। एक ये भी ध्यान रखना, ईस ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे, ऐसे गलत होता है ईस, ये है, ठीक है ना, बड़ी ई की मात्रा आती है ईस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से
विशेषण उपवाक्य हैं। इनमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा बताओ। गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, ये तो संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, ये विशेषण उपवाक्य है। जब की से शुरू होता है ना कोई वाक्य तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य का भेद है। ठीक है, जो, जिसे, जिसने, ऐसे कुछ शब्द आए ना तो विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाता है। ठीक है, मैं ज्यों ही वहां पहुंचा वह चला गया, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य बताओ। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की, विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है ये तो। और यह वही मकान है जिसमें वह रहता था, ये भी विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है। बच्चे को उसकी पुस्तक लौटा दो, बच्चे को उसकी पुस्तक लौटा दो, ये सरल वाक्य है। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। किंतु आ गया तो ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्यंजन संधि है बताओ। नमस्ते विसर्ग संधि है, नीरस इसमें भी विसर्ग संधि है, तत् धन अनुसार इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है ना, तत् धन अनुसार, प्लस को धन बोलते हैं। ठीक है, और अत्याचार अतिधन आचार इसमें कौन सी यण संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है, किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है बताओ। पदच्युत इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, शोकाकुल इसमें शोक से आकुल करण तत्पुरुष है, कौन सा, करण तत्पुरुष, शोक से आकुल। ठीक है, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित इसमें भी करण है। और हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ इसमें कर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है बताओ। प्रज्वलित प्रय उपसर्ग है, प्रचार प्रधनचार प्रय उपसर्ग है, प्रधन काशित प्रकाशित इसमें भी प्रय उपसर्ग है। लेकिन प्रत्यक्ष इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग है प्रत्यक्ष में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है। ठीक है, गार प्रत्यय किसमें नहीं है, मदद धन गार इसमें तो गार है, गुना धन गार इसमें भी गार है, याद धन गार यादगार इसमें भी गार है, लेकिन उद धन गार इसमें गार प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अब देखो गार प्रत्यय वाला आप कुछ शब्द देख लो जो आपके आगे काम आएंगे, जैसे रोजगार, रोजगार इसमें भी गार प्रत्यय है, बेगार इसमें भी गार प्रत्यय है, कारागार बताओ बताओ इसमें कौन सा है, इसमें नहीं है गार प्रत्यय, क्योंकि काराधन आगार होता है, इसमें आगार प्रत्यय है। ठीक है, खिदमत गार इसमें गार है, कोषागार इसमें आगार है, स्नानागार इसमें भी आगार है, और पुस्तकागार इसमें भी आगार है। ठीक है, ये चीज याद रखना, उद्गार इसमें गार प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है बताओ। सखी का पर्यायवाची नहीं है। सहचरी सखी का पर्यायवाची है, आली और अली दोनों सखी का पर्यायवाची है, ललना ये सखी का पर्यायवाची नहीं है, सहेली भी सखी का पर्यायवाची है। देखो सहचरी, आली, सहेली, अली सारे सखी के पर्यायवाची है। इसके अलावा सखी के पर्यायवाची है संगिनी, कौन सा, संगिनी सखी का पर्याय है। सहचारिणी, सहचारिणी ये भी सखी का पर्याय है। सहरंद्री, सहरंद्री ये भी सखी का पर्याय है। ठीक है, और एक है कौन सा, सजनी, सजनी ये भी सखी का पर्याय, लेकिन सजना आ जाए तो वो प्रेमी प्रेमिका का पर्याय माना जाएगा। ठीक है, सजनी सखी का पर्याय है। ठीक है, और ये जो था ना ये कौन सा, ललना ये किसका पर्याय है, स्त्री का पर्याय है। ठीक है ना, स्त्री का ललना होता है, और क्या होता है, आर्या होता है, और क्या होता है, वामा होता है स्त्री के सारा। ठीक है, परमदा ये भी स्त्री का पर्याय है, और इसके अलावा कलत्र ये भी स्त्री का पर्याय है, और भारिया ये भी स्त्री का पर्याय है, और भागिनी भगिनी ये भी किसका है, स्त्री का पर्याय है। ठीक है, स्त्री का पर्याय आप ध्यान रखना, और सखी का पर्याय, इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है बताओ। खंडन मंडन ऑप्शन नंबर 1 यही विलोम शब्द है। ख्यात प्रख्यात ये विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि ख्यात का विलोम होता है क्या, कुख्यात, क्या होता है, कुख्यात, ख्यात का कुख्यात या अख्यात, कुख्यात या अख्यात। तो प्रख्यात का भी कुछ विलोम होता है, प्रख्यात का भी कुख्यात होता है या अख्यात होता है। ठीक है, विज्ञ, विज्ञ का होता है अविज्ञ, विज्ञ का क्या होता है विलोम, अविज्ञ। और अभिज्ञ इसका विलोम क्या होता है, इसका होता है अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, और विज्ञ का अविज्ञ। कदाचार का सदाचार, कदाचार का क्या होता है, सदाचार, और दुराचार का भी सदाचार होता है, क्योंकि इन्होंने विलोम ना देके पर्याय दे दिए। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, इन अक्षरों में मत जाना, आप सुन लेना इन्हें अच्छे से, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थी में से नहीं है बताओ।
कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थी में से नहीं है, मतलब वाणी का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। वचन है, सरस्वती ये भी है, रचना भी है, लेकिन तीर ये वाणी का अनेकार्थी नहीं है। देखो वाणी का अनेकार्थी वचन सरस्वती रचना तो दे दिया, इसके अलावा देखो वचन सरस्वती रचना ज्ञान देवी, कौन सा वाणी का होता है, ज्ञान देवी। और वाणी का विद्या, विद्या ये भी वाणी का है। हंसवाहिनी, कौन सा, हंसवाहिनी ये भी वाणी का होता है, हंसवाहिनी। और इसके अलावा शब्द ये भी वाणी का है, शब्द, ठीक है। इसके अलावा जबान, कौन सा, जबान ये भी वाणी का पर्याय है। इसके अलावा भाषा, ये सारे वाणी के हैं। देखो जबान, शब्द, भाषा, ज्ञान देवी, विद्या, हंसवाहिनी सारे वाणी के पर्यायवाची हैं। तो तीर के पर्यायवाची के अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। और तीर के भी देख लो आप, एक तो होता है तीर का अनेकार्थी, एक तो बाण, क्या है, बाण। एक होता है तीर का किनारा, किनारा। एक होता है तीर का अनेकार्थी तट, तट। और एक होता है समीप। ये सारे किसके, तीर के। तट, किनारा, बाण, समीप सारे किसके, तीर के। और पहले जो मैंने बताए वो किसके थे, वाणी के, ठीक है। एक बार और सुन लो वाणी के वचन सरस्वती रचना ज्ञान देवी विद्या हंसवाहिनी शब्द जबान भाषा सारे किसके हैं, वाणी के पर्यायवाची। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, यानी किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, बताओ। ग्रह, ग्रह नक्षत्र को कहते हैं, सही बात है। और ग्रह, ग्रह को कहते हैं, गृह घर को कहते हैं, और ग्रह ये री और रे है, ठीक है, ये तो सही है। प्रेक्षक ये गलत है, इन्होंने उल्टा दे दिया। प्रेक्षक का अर्थ होता है देखने वाला, प्रेक्षक का अर्थ होता है भेजने वाला, इधर उधर किया है इन्होंने, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। दिन, दिवस, दिन, असहाय सही है इसको। ये तो अभिराम सुंदर, अभिराम लगातार सही है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 है ना, इसमें इधर उधर किया है, बाकी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, बताओ। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो कर्तकार्य, क्या है, कर्तकार्य। और कर्तज्ञ किसे बोलते हैं, जो उपकार ना मानता है उसे क्या बोलते हैं, जो उपकार मानता है उसे कर्तज्ञ, और जो उपकार ना मानता है उसे कहते हैं कर्तज्ञन। यह था ना कर्तज्ञन, ये होता है, ठीक है। जो उपकार मानता है उसे कर्तज्ञ, जो न मानता है कर्तज्ञन। उऋण किसे कहते हैं, बताओ। कर्ज से मुक्त होता है ना जो, उसे उऋण कहते हैं। जो कर्ज से मुक्त होता है उसे उऋण कहते हैं। जो कर्ज से मुक्त होता है उसे उऋण कहते हैं। जो कर्ज से मुक्त होता है क्या कहते हैं, उसे उऋण कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्युन्नति किसे कहते हैं, जो तुरंत बाद में, जो तुरंत कोई काम सोच ले, यानी जो हाथों हाथ कोई काम सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ठीक है ना। मति का मतलब बुद्धि होती है, जो तुरंत कोई काम सोच ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। द्रष्टव्य, अतिशयोक्ति, द्रष्टव्य, अतिशयोक्ति, उच्छृंखल और गत्योरोध, बताओ बताओ कौन सा अशुद्ध है, तो उच्छृंखल अशुद्ध शब्द है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है उच्छृंखल, इसमें चे आता है, उच्छृंखल, ठीक है। द्रष्टव्य एकदम सही है, अतिशयोक्ति एकदम सही है, ये से आधा लिख देते हैं कोई कई बार, इसलिए गलत हो जाता है। और गत्यावरोध भी सही है, क्योंकि कोई लोग गत्यावरोध लिख देते हैं, क्या, गत्यावरोध। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें बार बार आती है, हर एग्जाम आती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है, बताओ। सर्वेश्वर गुण संधि का उदाहरण है, और सर्वधन ईश्वर, ठीक है। गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी गुण संधि का उदाहरण है। महर्षि, मादन ऋषि गुण संधि का उदाहरण है। पृथ्वीश्वर, पृथ्वीधन ईश्वर, ये किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। पृथ्वीधन ईश्वर, पृथ्वी ऐसे लिख दिया, फिर ईश्वर लिख दो, ये किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना, हर बार आता है। अगला क्वेश्चन, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, बताओ। अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन सा शब्द अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बताओ। अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अतिधन कर्मण, अति है इसमें। अतिधन आचार, इसमें भी है। अतिधन ति, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। आधन तिथि होता है, इसका क्या होता है, आधन तिथि, जिसकी आने की कोई तिथि पता नहीं उसे अतिथि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और अतिधन रिक्त, अतिरिक्त, इसमें अति उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है, बताओ बताओ। पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है, बताइए। अचला, वसुधा, बेटी, लड़की, बताओ बताओ, सभी पूछ रहे हैं ना, सभी शब्द कौन सा है। अचला पृथ्वी को कहते हैं, वसुधा भी पृथ्वी को कहते हैं, बेटी और लड़की ये दो तो है, लेकिन ये दो नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। सुता ये तो है, लाली ये नहीं है, अचला पृथ्वी को कहते हैं,
वसुमती किसे कहते हैं बताइए आपको, ये भी नहीं है। अबला, ये गलत हो गया क्योंकि नारी का होता है अबला। तरुणी, श्यामा यमुना को कहते हैं। और कांता ये पत्नी को कहते हैं, ये भी सही नहीं है। तो पुत्र शब्द का ऑप्शन नंबर 4। तनिया, आतमजा, नंदिनी और तनुजा ये सारे किसके हैं, पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, ये सभी शब्द पूछ रहे हैं समूह में से पता चल गया ना कि सभी, बाकी वैसे तो इनमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, द्विज शब्द का सही अर्थ समूह कौन सा है। द्विज शब्द का पक्षी, दांत और चंद्रमा ये सही अर्थ समूह है द्विज का। ठीक है, ब्राह्मण भी सही है। और तो कौन सा है, ठीक है ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जरठ और जठर शब्द का युग्म शब्द क्या है। जरठ है यानी बुढ़ा और जठर पेट, तो ये देखो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। उत्तर और पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, इस दिशा को क्या कहते हैं बताओ बताओ बताओ। ईशान कहते हैं, क्या कहते हैं, ईशान, ईशान। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये देखो ये है ना दिशा, दिशा के लिए मैं आपको एक सूत्र बता दूं, VIN और A, वीना। ठीक है, तो जो ये दिशा ना उत्तर और पश्चिम, इसे क्या कहते हैं, वायव्य, क्या कहते हैं, वायव्य। ठीक है, और उत्तर और पूर्व को कहते हैं ईशान। ठीक है, और इसे कहते हैं दक्षिण और पूर्व को बताओ क्या कहते हैं, आग्नेय, और इसे क्या कहते हैं, नैऋत्य। ये देखो सारे चारों ऑप्शन है ना, इसमें सेट कर लेना, VIN है। कैसा भी हार्ड क्वेश्चन आएगा ना, आप वीना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से शुद्ध शब्द है बताओ, शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, शुद्ध शब्द सु श्रु सा शुद्ध है, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सु छोटा है, फिर ये श्रु बड़ा है, फिर षटकोण वाला सा है, सु श्रु सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताओ। 100 उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ये गलत है। देखो 100 उदाहरण लिख दिया 100 लिख दिया उदाहरण के आगे, फिर सहित लिख दिया, तो दोनों गलत है। 100 उदाहरण उत्तर दीजिए, ये उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ऐसा होता है तो शुद्ध होता है, इसलिए अशुद्ध है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, सही है। दोनों भाई परस्पर लड़ रहे हैं, सही है। मैंने करे कार्य कर लिया, ये भी सही है। अगला देखो, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, ये अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है बताओ। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, यथा राजा तथा प्रजा, नहीं, ये तो नहीं है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ये तो अवसरवादी। बाप न मारे मेंढकी, बेटा तीर अंदाज, ये भी नहीं है। हाथी के पाँव में सबका पाँव समाये, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये गद्यांश के भी देख लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे वीडियो, क्योंकि देखो गद्यांश की हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिप्सित शब्द का क्या अर्थ है। अभिप्सित यानी चाहा हुआ, चाहा हुआ। फल ना मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं, अधिक आशावादी व्यक्ति। ठीक है ना, ये गद्यांश का आधार पर है। निराशा को किसके समान बताया गया है, निराशा को घने अंधकार के समान बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है बताओ, तो निराशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एक और, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है। तो अब तक 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, फिर 15वीं सिंधी भाषा जुड़ी थी। ठीक है ना, फिर 3 भाषा और जुड़ी थी। ठीक है, फिर 4। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है, हर बार आता है नेट में, और इस बार और आएगा। ठीक है, आप ये याद रखें। ठीक है दोस्तों, 36 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, क्योंकि कोई मान लो बिना सेकंड ग्रेड वाला देखेगा ना, उसके भी ये काम आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे लिटरेचर मतलब व्याकरण के क्वेश्चन है, लिटरेचर के कम ही है। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन से हम अगला वीडियो देख लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कई बार कह चुका हूँ, शेयर करें, नहीं लग रहा है तो नहीं करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।